हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फन लर्न के अंदर, जहां पे आप सीखते हैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेंगी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो गाइस, अभी आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फास्ट 5 to 7 सेकेंड्स के अंदर 2 डिजिट, 3 डिजिट और एक 4 डिजिट नंबर को। तो आज हम उससे आगे चलते हैं और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या किसी भी क्लास में हो, नंबर सिस्टम ऑलवेज आपके काम आता है। तो आज हम नंबर सिस्टम को सीखते हैं। जैसा कि आपको टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा, तो आज हम नंबर सिस्टम में सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, उसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स और फिर उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स नंबर सिस्टम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो अब हम जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना किसी फ्रैक्शन के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे दो नंबर हमने लिख लिए हैं। इन दोनों में से हम आपको दोनों मेथड बताएंगे कि जिस तरीके से आप इनको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट ये देखते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डेसिमल मेथड। इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले जो ये हमारे फ्रैक्शन में दिया होता है, इन्हें हम चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। जैसे कि 7/6 इज इक्वल टू 1.1 समथिंग। एंड अब हम 7/9 को भी हम डेसिमल के अंदर चेंज कर लेंगे। अब हम 7/9 को भी अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 0 और 7 0.7। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये बड़ा है या ये, और आप उसे टिक कर सकते हैं। ये तो हो गया गाइज कि आप किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करते हो और उसके बाद आप उसमें छोटे बड़े का पता लगाते हो। लेकिन ये जो मेथड होता है, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि आप पहले उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब हम वो मेथड जानते हैं जिससे कि आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए वो वाला मेथड भी हम देखते हैं। गाइस, अब हम वो मेथड देखते हैं जिसमें कि हम 2 से 3 सेकंड के अंदर विदाउट डेसिमल में उसे कन्वर्ट किए हम छोटे बड़े का पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसे यहाँ लिख देना है, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसे यहाँ लिख देना है। तो 9 7 जा 63 एंड 7 6 जा 42। तो जिसके नीचे 63 है वो ग्रेटर और जिसके नीचे छोटा है वो छोटा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। आइए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। तो अगेन इसकी मल्टीप्लाई इससे एंड यहाँ 7 4 जा 28, और अगेन हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसे यहाँ लिख लेंगे 25। और हम देखते हैं कि 28 बड़ा है, तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 5/7। गाइज, वो तो था बेसिक फॉर्म। अब अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाता है कि आपके पास 4 नंबर दिए होते हैं और उनमें से पूछता है कि आप वो नंबर बताइए। अब 4 नंबर आपको दे के आपसे पूछता है कि आप इनमें से ये बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इनकी वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस इसका यहाँ लिखेंगे और इसे यहाँ लिखेंगे 63 एंड 42। तो आप इसमें 63 बड़ा है तो आप इसे हटा देंगे। अगेन फिर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ, तो आप यहाँ लिखेंगे 535 और 24। अगेन आपने देखा ये बड़ा है तो आप इस छोटे को फिर हटा देंगे और फिर फटाक से इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और अगेन हम लिखेंगे 7 7 जा 49 एंड 6 5 जा 30,
और अगेन ये इसमें से ग्रेटर है। और ऐसे हम एक 4 डिजिट में जब फ्रैक्शन में हमें कुछ दिया होता है तो हम पता लगा सकते हैं कि फाइनली सबसे लास्ट में जो हमारा आंसर है 7/6 आएगा। तो गाइस देखा आपने कि एक सिंपल से मेथड से आप पहले पॉइंट्स में इन सबको कन्वर्ट करते, फिर उसके बाद आप उन्हें कंपेयर करते, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से हो गया था और टाइम भी बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा था। लेकिन इस तरह वाले के जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं या इस तरह वाला जब आप मेथड यूज करेंगे तो आप देखते हैं कि आप इससे चंद सेकंडों में ही आप इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। सेम यही चीज़ आपको फन लर्न पर सीखने को मिलेगी कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पता लग जाए। दोस्तों अभी आपने सीखा कि कैसे हम एक फ्रैक्शनल नंबर में स्मॉलर और ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में कि अगर हमें कोई एक नंबर होता है उसे अगर हम एक डिविजिबिलिटी रूल वो होता है कि हमें ये पता लगाना कि वो कोई एक नंबर आपको दिया हुआ है और उसको डिवाइड करने के लिए आपको किसी नंबर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अगर देते हैं तो ये चेक करना कि वो नंबर उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा विदाउट उसको डिवाइड करके देखना। तो ऐसे ही कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जिनके बारे में आज हम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 के बारे में जानते हैं। जब भी 2 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होता है तो सबसे पहले नंबर इवन होना चाहिए। अगर आपका नंबर इवन है तो डायरेक्टली आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि इफ़ नंबर इज़ 1, 2, 4, 6, 4, 5, 2, 9, 2, 1, 2 इवन नंबर, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो गाइस जब हम बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल का, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है, एक नंबर ले लेते हैं हम 243, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कि जो सम्स ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3। तो अगर आप देखते हैं 4, 3, 7 और 9, 9/3 अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 81। तो ये आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कि अगर सम की जो डिजिट्स हैं वो उनका सम, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो सिंपली कोई भी नंबर है 1, 2, 3, 9, 6, 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो गई हैं तो ये पूरा नंबर, चाहिए कितना ही नंबर बड़ा हो, 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 9, 8, 4, 3, 6, 4, इतना बड़ा नंबर भी अगर आपको 4 से डिवाइड करना होता है तो ये लास्ट की 2 डिजिट्स अगर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरे का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4। अगर बात करते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सिर्फ 5 का एक ही रूल है कि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, जिसके भी लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा वो नंबर 5 से डिवाइड हो। दोस्तों बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर होते हैं 2 और 3। अगर कोई भी नंबर, लेट्स टेक ए नंबर 216, अगर वो 2 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका 6 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो अब आपको मैंने 2 का बताया था इवन नंबर, तो ये 2 से हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी आपको रूल बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो ही नंबर
3 से डिवाइड होगा। 6, 7, 8, 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये 9 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी। और अगर इन दोनों से ये डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 पे ये आपका डिवाइड होगा। तो ये रूल आपको बताता है 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा से डिफरेंट होता है कि कोई भी एक नंबर है x, y, z, उसके अंदर एक सीरीज हम रखते हैं 1, 3, 2, 6, 4 एंड 5। ये वाली सीरीज हम एक रखते हैं। जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई x की फर्स्ट नंबर 1 से, y की 3 से, फिर ऐड z की हम 2 से करेंगे एंड सो ऑन 5 तक हम करेंगे। इनका सम अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 7 से हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लेते हैं 343। तो हमें सबसे पहले 3 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 2, 3, 12, 6, 21, 3। मतलब कि अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे ही कोई भी एक इतनी लंबी हो 1 2 1 3 2 6 और 5, 1 3 2 6 और 5 के आप सीरीज को फॉलो कीजिए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 की। तो 8 हमें कहता है कोई भी एक नंबर है x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, जो उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स होंगी, जो उसकी लास्ट की 3 डिजिट हैं वो 8 से अगर डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल 4096 हम ले लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट्स के बारे में हम देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं 96 तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये नंबर अगर आपका पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4096 भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 5 40, 8 1 जा 8, 512। तो आप इससे पता लगा सकते हैं लास्ट की 3 डिजिट को आप 8 से, किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में तो सेम जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सेम वही 9 का भी होता है कि अगर लेट्स टेकन 7 to 9 इसके डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से हो जाएगा। 7 + 2 प्लस में 9, 18, 8 + 1 9/9 1। तो अगर ये 9 से डिवाइड हो गया तो ये पूरे का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा 81 के ऊपर। तो गाइज ये था 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिसके भी लास्ट में 0 होगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में 10 तक का। 10 से आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप इससे रिवाइज कीजिए, इसे समझिए। कोई आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे दिखाइए। और किसी भी और के बारे में आपको जानना चाहते हैं, कुछ और किसी टॉपिक के बारे में आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ उस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।